आज चंडीगढ़ में केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच चौथे दौर की मीटिंग हुई। किसान संगठन अपनी मांगों को लेकर दिल्ली कूच पर आमादा हैं, जबकि सरकार बातचीत के जरिए इसे रोकने की कोशिश कर रही है। इससे पहले 3 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन किसान आंदोलन को रोकने के लिए कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाया है। दोनों पक्षों के बीच फसलों की एमएसपी गारंटी कानून का मसला फंस रहा है। यूपी की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। आज और कल 2 पालियों में होने वाली परीक्षा को लेकर कड़े सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। हर सेंटर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे मोबाइल, ब्लूटूथ को निष्क्रिय करने के लिए जैमर लगाए जाएंगे। परीक्षा कक्ष और केंद्र में सीसीटीवी लगाकर निगरानी की जा रही है। सभी अभ्यर्थियों के बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के बाद ही उन्हें परीक्षा केंद्र में प्रवेश दिया जाएगा। प्रदेश सरकार पुलिस बल को और मजबूती देने के लिए 60,000 से ज्यादा पुलिस आरक्षी पदों पर भर्ती कर रही है। मध्य प्रदेश में चना, मसूर और सरसों खरीद का रजिस्ट्रेशन 20 फरवरी से शुरू हो रहा है। अगर आप मध्य प्रदेश के किसान हैं और चना, मसूर और सरसों को बेचने के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी उपार्जन केंद्र पर जा सकते हैं या फिर ऑनलाइन भी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए नागरिक आपूर्ति एवं खाद्य विभाग को जरूरी दिशा निर्देश जारी किए जा चुके हैं। राज्य के किसान अपनी फसलों के समर्थन मूल्य पर बिक्री के लिए www.mpeupauarjan.nic.in पर जाकर अपनी फसलों का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बिहार कृषि विभाग के एकीकृत उद्यान विकास योजना के तहत किसानों को ओल और अदरक की खेती के लिए सरकार 50% की सब्सिडी दे रही है। किसान इस योजना का लाभ आसानी से उठा सकते हैं। इसके अलावा हल्दी की इकाई लागत 2,23,000 रुपए पर 40% यानी 1,13,000 रुपए दिए जा रहे हैं। योजना का लाभ लेने के लिए विभाग की वेबसाइट www.horticulture.bihar.gov.in पर अंतवर्ती फसल कार्यक्रम के आवेदन पर क्लिक करें। देश में कपास की कीमत 7,000 रुपए प्रति क्विंटल के स्तर को पार कर गई है और संभावना है कि यह स्तर 8,000 रुपए के आसपास जाएगा। कृषि के जानकारों ने इस मूल्य वृद्धि का लाभ उठाने के लिए किसानों को रुक कर कपास बेचने की सलाह दी है। महाराष्ट्र में लंबे समय से अच्छे दाम का इंतजार कर रहे किसानों को अब कपास के बढ़ते दाम से थोड़ी राहत मिली है। वैश्विक बाजार में कपास की कीमतें पिछले एक पखवाड़े से बढ़ने लगी हैं। रुई की कीमतें औसतन 57,000 रुपए प्रति क्विंटल से 63,000 रुपए प्रति क्विंटल है। प्याज के निर्यात पर रोक लगने के बाद से घरेलू बाजार में इसकी आवक इतनी बढ़ गई है कि कुछ मंडियों में 2-2 दिन पर नीलामी हो रही है। खबर है कि महाराष्ट्र के सोलापुर, संगमनेर और मनमाड़ में किसानों को सिर्फ 3 रुपए किलो के न्यूनतम दाम पर संतोष करना पड़ रहा है। अधिकांश मंडियों में दाम कम है। किसानों का कहना है कि जब तक निर्यात बंदी का फैसला वापस नहीं होगा, उन्हें अच्छा मुनाफा नहीं हो सकेगा। साल 2021-22 में प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र की हिस्सेदारी 43% थी। मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। कृषि वैज्ञानिकों ने कहा कि गर्मी बढ़ने पर गेहूं में पीला रतुआ रोग लग सकता है। ये पत्तियों पर पाउडर जैसी पीली धारियों के रूप में प्रकट होता है और प्रकाश संश्लेषण में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे दाने सिकुड़ जाते हैं। इसके लिए प्रोपिकोनाजोल 0.1%, 200 मिलीमीटर फफूंदनाशक 200 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ में छिड़काव करना चाहिए। जरूरत पड़ने पर 15 से 20 दिन के बाद छिड़काव दोहराया जा सकता है। उत्तर प्रदेश में कल से मौसम में बड़े बदलाव के आसार हैं। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस 19 फरवरी को सक्रिय होगा। इसके कारण एक बार फिर बारिश के साथ घना कोहरा और बादल दिखाई देंगे। इसके साथ ही 20 और 21 फरवरी को सामान्य से ज्यादा बारिश होने की उम्मीद है। फिलहाल प्रदेश के अधिकांश जिलों में अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में किसानों से चालू खरीफ सीजन में धान की खरीद पूरी होने के बाद किसानों को बकाया बोनस का पैसा देना शुरू कर दिया गया है। सरकार के मुताबिक किसानों से 3100 रुपए प्रति कुंटल की कीमत पर 21 कुंटल प्रति एकड़ की दर से धान की खरीदी हुई है। इसमें 2,185 रुपए प्रति कुंटल एमएसपी के अलावा 915 रुपए प्रति कुंटल की दर से बोनस दिया गया है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक को आरबीआई की तरफ से 15 दिनों का और वक्त दिया गया है, यानी ग्राहक वॉलेट, अकाउंट, फास्टैग और अन्य पेटीएम बैंकिंग सर्विस का इस्तेमाल 15 मार्च तक कर पाएंगे।
इसके बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर पाबंदी लागू होगी। इस बीच पेटीएम की पेरेंट कंपनी ने जानकारी दी है कि उसने अपने नोडल अकाउंट को एक्सिस बैंक में शिफ्ट कर दिया है।